तो चोर बाजार की अनुमति तो यहाँ की पुलिस रेगुलर दे रही है। उसी इलाके में एक अवैध बूचड़खाना चलता है जहाँ मछली मार्केट और हर प्रकार के बड़े पशु यानी भैंसे जैसे पशु हो सकता है, उसके अंदर और क्या क्या वो सब अवैध बूचड़खाना चलता है, सब कुछ होता है। लेकिन हिंदुओं की साल में एक दिन शोभा यात्रा नहीं निकाल सकती, उससे पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता है और ये पुलिस पिछले 3 साल में नहीं संभाल पाई। तो इस इलाके के कई किलोमीटर के रेडियस में जो सबसे बड़ा चोर बाजार लगता है वो जहांगीरपुरी रामलीला मैदान पर लगता है। और पुलिस वाला भी यदि वहाँ पर बिना यूनिफॉर्म के निकलेगा तो उसका मोबाइल छीनकर साथ में ही कोई ना कोई मोबाइल वाला दूसरा बेच देता है। कहाँ मना पाएंगे? हिंदुओं के त्यौहार पर कभी झगड़ा होता है, कभी तो हिंदुओं को पुलिस ही अरेस्ट करती है। तो सरकारी तौर पर हिंदुओं का दमन किया जा रहा है और ये तब हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी और संघ की सरकार है और संघ के बड़े दुलारे नरेंद्र मोदी इस देश की सत्ता को संभाल रहे हैं। बताते हैं कि तृतीय वर्ष शिक्षित और क्या संघ के प्रचारक और क्या क्या है, लेकिन उनके राज में ये सब चल रहा है। जब तक ये SHO जो अरुण चौहान है ये जब तक रहेगा, क्योंकि आप जहांगीरपुरी थाने के अंदर आप कभी भी जाएं वहाँ आप देखें वो पुलिस पूरी तरह से केवल वसूली केंद्र चला रही है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर पुलिस नहीं चला सकती। तो पुलिस जो है ये पूरी तरह एकदम मुसलमानों के पेरोल पर काम कर रही है और मैं पिछले 2 साल से इस बात को कह रहा हूँ कि इस पूरे इलाके को धीरे धीरे पाकिस्तान प्रो बनाया जा रहा है और ये हिंदुओं के लिए एक निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया जा रहा है। इस तरीके से जिस पुलिस की व्यवहार ही इतना बुरा है यहाँ पे कि यहाँ पे गलियाँ बंद कर दी गई हैं सारी। हिंदुओं को घर के अंदर कैद कर दिया गया है। हर वर्ष पिछली साल भी ऐसे ही करा था इन्होंने। हिंदू अपने घर में रहेगा, हिंदू अपने घर के बाहर नहीं आ सकता है। हिंदुओं को इन्होंने कैद कर दिया, मतलब भाई साहब को भी इन्होंने घर में ही बंद कर रखा है। ऐसा है जी, यहाँ का जो लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से हिंदू विरोध पर उतरा हुआ है, क्योंकि साल के 365 दिन जिस इलाके में पथराव हुआ था विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा पर, वहाँ एक चोर बाजार लगता है और पुलिस वाला भी यदि वहाँ पर बिना यूनिफॉर्म के निकलेगा तो उसका मोबाइल छीनकर साथ में ही कोई ना कोई मोबाइल वाला दूसरा बेच देता है। तो इस इलाके के कई किलोमीटर के रेडियस में जो सबसे बड़ा चोर बाजार लगता है वो जहांगीरपुरी रामलीला मैदान पर लगता है जहाँ वो घटना हुई। तो चोर बाजार की अनुमति तो यहाँ की पुलिस रेगुलर दे रही है। उसी इलाके में एक अवैध बूचड़खाना चलता है जहाँ मछली मार्केट और हर प्रकार के बड़े पशु यानी भैंसे जैसे पशु हो सकता है, उसके अंदर और क्या वो सब अवैध बूचड़खाना चलता है, सब कुछ होता है। लेकिन हिंदुओं की साल में एक दिन शोभा यात्रा नहीं निकाल सकती, उससे पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता है और ये पुलिस पिछले 3 साल में नहीं संभाल पाई। इसके अलावा इस रोड पे भी बहुत सारा पुलिस बल तैनात है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी हुई है, दूसरे भी जो है जो वाहन होते हैं वो भी लोग यहाँ पर लगा देते हैं। आपकी गली के बाहर देखिए खुद यहाँ पर बैरिकेडिंग करती है। नहीं, मुझे तो घर से ही नहीं निकलने दिया जा रहा है, अभी भी गली के बाहर ही आपके साथ खड़ा हूँ मैं। और दुर्भाग्य ये है कि ये उस समय हो रहा है जब इस देश के अंदर हिंदूवादी सरकार है और तथाकथित रूप से 2 हिंदूवादी लोग इस देश की सत्ता को चला रहे हैं और दिल्ली पुलिस उनमें से एक जो अपने आप को स्वयं सुनाम धन्य अपने स्वयंभू चाणक्य मानते हैं, ये उस अमित शाह के नीचे काम कर रही है और ये हाल दिल्ली में है। जबकि पश्चिम बंगाल में दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं लग रहा कि पाकिस्तान में जो है ये शोभा यात्रा निकाली जाती है? नहीं, पुलिस फोर्स यहाँ पे नहीं, ये हिंदू पाकिस्तान में नहीं है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भाजपा के लोगों के लिए ये और आम वोटर के लिए ये सोचने की बात है कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, आपने देखा होगा हरियाणा के जब नूह में हुआ तब तक वहाँ की यात्रा पूरी नहीं हुई। उसी प्रकार से आज जहांगीरपुरी में भी पिछले 2 साल से कोई यात्रा नहीं निकल रही, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग अपने आप को तथाकथित रूप से फर्जी हिंदूवादी ये संगठन अपने आप को हिंदूवाद का चोला ओढ़ करके और ये हिंदुओं के पैसे पर पल रहे हैं। ये क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि यात्रा पूरी करेंगे हम लोग। नहीं, यात्रा देखिए, यात्रा पूरी करेंगे तो उसकी परमिशन कहाँ है? मैंने जो जहांगीरपुरी की कंसर्न MM है ज्योति नैन, उनकी कोर्ट में मैंने कंप्लेंट केस 200 में फाइल किया हुआ है। पिछले साल भी एक जो ये यात्रा निकली थी तो उसमें DCP जो जितेंद्र मीणा है उन्होंने भी बोला था और जो स्पेशल CP है दीपेंद्र पाठक थे उस समय लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने भी बोला था कि भाई यात्रा की परमिशन भी हमने दे दी है, लेकिन ऐसी कोई परमिशन दिल्ली पुलिस ने दी नहीं थी और वो मुकदमा अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। आपने ही परमिशन मांगी थी इस बार? मैंने भी इस बार मांगी थी, इसका कोई जवाब नहीं दिया। इवन मैंने तो इनको यहाँ तक ऑफर किया कि 50 लोगों की परमिशन मुझे दें और 20 तारीख को मैंने ऐसे अमेंडेड एप्लीकेशन ACP और SHO जहांगीरपुरी के हाथ में दी थी, लेकिन उन्होंने उसे रिसीव तक नहीं किया, उसकी रिसीविंग तक नहीं थी, वो लेकर के रख ली उन्होंने और अभी तक मुझे उसकी कोई परमिशन नहीं दी, जबकि हमारे तो कार्यक्रम का समय भी निकल गया। तो क्या हिंदुओं को त्यौहार मना पाएंगे आने वाले?
नहीं, जिस प्रकार का यहाँ का रवैया है, जिस प्रकार यहाँ पुलिस फोर्स जो है तैनात। नहीं, पुलिस फोर्स की बात नहीं है। जब तक ये SHO जो अरुण चौहान है, ये पुलिस पूरी तरह से केवल वसूली केंद्र चला रही है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर पुलिस नहीं चला सकती। हिंदू मना पाएंगे आगे से त्योहार? नहीं, कहाँ मना पाएंगे। हिंदुओं के त्यौहार पर कभी झगड़ा होता है, हिंदुओं को पुलिस ही अरेस्ट करती है। तो सरकारी तौर पर हिंदुओं का दमन किया जा रहा है। और ये तब हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी और संघ की सरकारें और संघ के बड़े दुलारे नरेंद्र मोदी इस देश की सत्ता को संभाल रहे हैं। बताते हैं कि वो तृतीय वर्ष शिक्षित और क्या संघ के प्रचारक और क्या क्या है, लेकिन उनके राज में ये सब चल रहा है। और क्या कहेंगे कि आने वाले दिनों में हिंदू त्यौहार मना पाएगा यहाँ? नहीं मना पाएगा यहाँ पे। इस तरीके से जिस तरह पुलिस तैनात। पुलिस की व्यवहार ही इतना बुरा है यहाँ पे कि यहाँ पे गलियाँ बंद कर दी गई हैं सारी। हिंदुओं को घर के अंदर कैद कर दिया गया है। हर वर्ष पिछली साल भी ऐसा ही करा था इन्होंने। हिंदू अपने घर में रहेगा, हिंदू अपने घर के बाहर नहीं आ सकता है। हिंदुओं को इन्होंने कैद कर दिया, मतलब भाई साहब को भी इन्होंने घर में ही बंद कर रखा है। क्या लग रहा है क्या होगा आने वाले दिनों में? जैसे बड़े जो त्यौहार होता है, दिवाली हो गई, होली हो गई, ऐसा तो नहीं कि इन पर भी जहांगीरपुर में पाबंदी लग जाएगी? अगर जो हिंदू इसका विरोध करने के लिए नहीं निकला तो आने वाले समय में हिंदुओं की बहन बेटियों का निकलना मुश्किल, हिंदुओं का किसी प्रकार का त्यौहार मनाना मुश्किल। और ये मेवात या पश्चिम बंगाल का जो 24 परगना जैसा इलाका है, मुर्शिदाबाद जैसा इलाका है, वैसी हालात यहाँ पर, कश्मीर जैसे हालात यहाँ पर बनेंगे। इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। शोभा यात्रा का भी हर बार जो एक छोटा सा एरिया 200 मीटर की एक रेंज दे दी जाती है। नहीं, देखिए, ये जो संगठन 200 मीटर के परमिशन लेकर के और कूदते हैं, मैं तो यही कहूँगा कि पुलिस इनको एक बंदर की तरह इस्तेमाल कर रही है। जैसे मदारी बंदर को नचाता है, वैसे ही पुलिस ये सोचती है कि हिंदू बंदर है और इस पुलिस के कहने पर हिंदू बंदर की तरह नाचेगा। लेकिन कम से कम मैं न तो एक बंदर हूँ, न मैं एक गधा हूँ कि उनके कहने पर मैं बंदर की तरह नाचूं या गधे की तरह हाका जाऊँ। इसलिए हमने कार्यक्रम बिल्कुल नहीं किया और अब इसके लिए देखते हैं कोर्ट का रास्ता।